बैक टू न्यू वीडियो। तो थंबनेल से तो आपको पता ही चला होगा कि वीडियो का टॉपिक क्या है। 21 डेज में अपनी लाइफ में कुछ ऐसे इम्प्रूवमेंट करने हैं। तो लाइफ में नहीं बोल सकते कि जैसे कि हम कोचिंग में हो या कॉलेजेस में, स्कूल्स में, ट्यूशन्स में हमारी हैबिट्स को कैसे चेंज किया जाए। मतलब जैसे कि इम्प्रूवमेंट स्टडी में हो या फिर जो स्क्रोलिंग करते हो, बार बार मोबाइल को हाथ लगाना, बार बार मोबाइल में अपना टाइम कंज्यूम करना और प्रोडक्टिव डे नहीं जाते। मतलब जून ऑलमोस्ट जून फिनिश होने वाला है, हो ही चुका, 1 जुलाई है आज। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर आप स्कूल में हो, बोर्ड्स के एग्जाम के लिए तैयारी कर रही हो, जिस भी फील्ड में हो या फिर कुछ भी नहीं कर रही हो, बट खुद को फिट रखना, हेल्दी खाना खाना, मतलब दिन ऐसे ही गुजर रहा है, कुछ खुद के लिए नहीं कर रहे, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाना, वो सब कुछ नहीं। तो 21 डेज में हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कौन सी अच्छी हैबिट हम 21 डेज में लागू कर सकते हैं अपने जीवन में। जैसे कि सुबह सुबह उठकर हम, अभी सुबह सुबह पहले कैसे होते थे, सुबह सुबह उठकर प्रार्थना वगैरह, हमारी मतलब जो हमारे पिछले पीढ़ी के लोग हैं वो हमें प्रार्थना वगैरह बुलवाते थे। मतलब जैसे कि भगवान के पास आकर नहा धोकर प्रार्थना बोलो, या फिर हम जल्दी से फटाक से उठकर रेडी हो जाते। बट आज के लिए, सभी के लिए, एवरीवन, जैसे कि बच्चों से लेकर, मतलब 2 ईयर 3 ईयर्स बच्चों से लेकर, मतलब 50-60 साल के लोगों तक आजकल उठते ही मोबाइल, हाथ में उठते ही मोबाइल। तो इस हैबिट को हमें चेंज करना है। फर्स्टली 21 डेज हैबिट में कौन सी हैबिट करना है, जब भी आप सुबह उठो, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जल्दी सोना और जल्दी उठना, ये हैबिट लगा लो। देन नेक्स्ट पॉइंट, जब हम उठते हैं तब मोबाइल को हाथ नहीं लगाना। अलार्म लगा चुका है, अलार्म बंद करके रखो साइड में। प्लीज़, इतनी अनहेल्दी चीज़ें, इतने मतलब पोल्यूटेड एरिया में हम रहते हैं, मतलब है, अब क्या ही कह सकते हैं। तो प्लीज़ जब उठते हो तो प्लीज़ योगा करो या फिर एक्सरसाइज करो, जो भी प्रेफर करते हो। आपको स्टार्टिंग में से ज़्यादा 1 घंटा 2 घंटे योगा या एक्सरसाइज नहीं होगी, कम से कम 10 मिनट से शुरू करो। बट मेडिटेशन, योगा या एक्सरसाइज प्लीज़ करना शुरू कर दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इतनी भाग दौड़ में हम कितना जंक फूड, कितना अनहेल्दी खाना खाते हैं, वो आपको भी पता नहीं होगा। क्यों मैं ये बता रही हूँ, जब स्टडी के रिलेटेड बताए तो ये आप मतलब प्रोडक्टिव डेज के बारे में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपकी स्किन, आपका हेल्दी रहना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अनहेल्दी चीज़ें खाओगे, आप बीमार पड़ोगे, फिर आपका वो इफेक्ट आपके एग्जाम में दिखेगा, आपके लाइफ पे असर करेगा। तो इसकी वजह से खुद, मतलब दवाई लेने से अच्छा है खुद की केयर करो ना पहले, मतलब बीमारी ही ना आए हमारे पास, ऐसी केयर करना सीखो। वीडियो इंपॉर्टेंट है, एंड तक ज़रूर देखना। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, योगा एक्सरसाइज, या फिर मतलब ज़्यादा नहीं हो रही ना आपसे, 30 मिनट 40 मिनट, 10 मिनट से शुरू कर दो। नेक्स्ट पॉइंट, आपको योगा होने के बाद जितना हो सकता है उतना प्लीज़ एटलीस्ट सुबह के समय तो हेल्दी खाना शुरू कर दो। मतलब हेल्दी क्या, ड्राई फ्रूट्स भिगो कर रखकर सुबह खाना शुरू कर दो, या 1 या 2 फल खाना शुरू कर दो, या फिर किसी भी फल का जूस पीना शुरू कर दो। मतलब विदाउट, मतलब चाय कॉफ़ी के अलावा सुबह सुबह तो पेट में एकदम हेल्दी जाना चाहिए। जब हम हमारा रात भर डाइजेशन हो जाता है, जो रात का खाना हुआ या दिन भर का कल का खाना हुआ, बट सुबह उठने के बाद, योगा होने के बाद, विदाउट ब्रश, आप बोलोगी ऐसा क्या, सबसे पहले तो ब्रश होता है ना। जी नहीं, योगा करने के बाद, रात को ब्रश करके सोना है आपको, बट योगा करने के बाद या योगा करने से पहले जब उठते हो तब नींबू पानी, कुछ नहीं है ना तो नींबू पानी या फिर कोई भी फ्रूट का जूस या फ्रूट या ड्राई फ्रूट आप खा लो। देन उसके आफ्टर 30 मिनट आपका जो भी ब्रेकफास्ट है वो ब्रेकफास्ट कर लो। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हो, तो प्लीज़ प्लीज़, इट्स ह्यूज रिक्वेस्ट, ज़्यादा समय हेल्दी रहने में, हेल्दी रहना है, इसकी वजह से ज़्यादा समय जस्ट हेल्दी रहने के लिए ही टाइम टेबल मत करना। आपको मेन इंपॉर्टेंट स्टडी पर भी फोकस करना है, बट हेल्दी रहना भी इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह से मैंने कहा योगा, हेल्दी फ्रूट। द नेक्स्ट पॉइंट, आपको जो भी स्टडी करनी है प्लीज़ अपने आवर्स स्लॉट कर दो। मतलब जैसे कि 2 आवर 3 आवर, कितने घंटे स्टडी करनी है इफेक्टिव वे में विदाउट डिस्टर्बेंस, उतनी स्टडी करने की कोशिश करो। देन उसके बाद लंच में भी थोड़ा बहुत हेल्दी नहीं मिलता, हेल्दी क्योंकि हम एग्जाम की तैयारी करने के लिए बाहर आते हैं, तो इतना हेल्दी खाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो बट सुबह को तो ट्राई करो आप हेल्दी खाना। देन लंच करो, उसके बाद आपकी जो भी कोचिंग है वो कोचिंग जाओ, या आपके क्लासेस से, ट्यूशन से, स्कूल से, कॉलेज से जाकर आओ। देन उसके बाद आकर भी थोड़ा, मतलब ज़्यादा नहीं, रेस्ट करने से पहले 10 मिनट तो आपको मेडिटेशन करना ही होगा। देन उसके बाद आपकी जो भी स्टडी है वो स्टडी करो, बुक्स पढ़ो। बुक्स मतलब अगर आप
कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हैं, नॉर्मली आपके कौन सा भी मतलब कोर्स चल रहा है या फिर आप डिग्री ले रहे हो, तो प्लीज़ कौन सी मतलब इतनी ज़्यादा बुक से कौन सी भी एक बुक आपकी इंटरेस्टिंग के अकॉर्डिंग एक बुक लो और उसको बुक पढ़ने की कोशिश करो। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हो, आपको दिन भर मतलब मैक्सिमम टाइम स्टडी को देना है, तो अवॉइड द बुक, या फिर एक तो बुक आप महीने में पढ़ सकते हो, मतलब डेली की 1 पेजेस 2 पेजेस लाइक। तो नेक्स्ट पॉइंट की टारगेट अपना बड़ा है, बट दिन का टारगेट बड़ा नहीं रखना। जैसे कि हम रात को सोने से पहले टारगेट्स लिखते हैं कि कल क्या क्या करने, तो हम क्या करते हैं, कल 3 चैप्टर्स करने, कल फिजिक्स के 3, केमिस्ट्री के 2, बायो के 4, ऐसे ऐसे हाई वेटेज वाले टारगेट्स गोल्स मत लिखो जो आपसे पूरे होने की चांसेस कम है। इसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपको एक नैराश्य हो सकता है कि जैसे कि मैंने इतना टारगेट्स लिया था, टारगेट सेट किया था, बट मेरे से हुआ ही नहीं, वो किसी से ही होगा नहीं। उतने एक दिन में 4-4 5-5 चैप्टर कैसे कवर होंगे? उसका वेटेज देखो, वो चैप्टर की कंसेप्ट कितनी है, चैप्टर की डेप्थ कितनी है, और आप 5-5 6-6 चैप्टर एक दिन के अकॉर्डिंग ले रहे हो, ये नहीं होगा। आपको एक बार अपने खुद को एनालिसिस करो कि मैं दिन का कितना पढ़ सकता हूँ, मैं 24 घंटे में कितना पढ़ सकती हूँ। जैसे कि मेरे 1-2 चैप्टर्स मॉक देना या फिर PYQ MCQ सॉल्व करना, उसी के अकॉर्डिंग मैंने आज जितना पढ़ा है उससे मुझे थोड़ा ना थोड़ा एक्स्ट्रा कल पढ़ना है, थोड़ी ना थोड़ी इंप्रूवमेंट कल करनी है, कम नहीं बट ज़्यादा इंप्रूवमेंट तो करनी है। ज़्यादा मतलब बर्डन स्ट्रेस लेकर पढ़ना नहीं, जो भी पढ़ना है एकदम ठंडे दिमाग से अच्छे से पढ़ना है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मोबाइल एडिक्टेड सभी है आज की मतलब जनरेशन में, ऑल स्टूडेंट, ऑल जो भी पृथ्वी पर एग्जिस्ट करते हैं जिसको मोबाइल चलाना आते हैं, सभी एडिक्टेड है मोबाइल के। बट प्लीज़ सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके एम को, अपनी गोल को प्रेफरेंस में रख के फर्स्ट प्रायोरिटी देकर आपको तैयारी करनी है। प्लीज़ मोबाइल का एडिक्शन एक ही झटके में कम नहीं हो सकता, बट आपको कम से कम 3 घंटे 2 घंटे लगातार स्टडी करनी है, तभी जाके आपकी मोबाइल की जो एडिक्शन, मतलब जो मोबाइल को बार बार देखना, बार बार स्क्रॉल करना है, वो चीज़ें कम हो सकती हैं। आप बोल रहे हो कि आपका तो वीडियो हम मोबाइल पर ही देख रहे हैं, तो क्या करें? हाँ, हम अच्छी चीज़ों में मोबाइल बीच में आते हैं, बट जब हम इंस्टा के रील्स स्क्रॉल कर रहे होते, स्नैपचैट वगैरह यूट्यूब के शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे होते, तब हमें मोबाइल नहीं दिखाई देता। बट जब हम अच्छी स्टडी वगैरह करते तो हमारी मोबाइल की वजह से आंखें खराब हो जाती हैं। तो आपकी मर्जी, करना है ना तो प्लीज़, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बोल रही हो, बट अगर हैबिट्स लगवानी है अच्छी, तो शुरू तो आज नहीं तो कल करना ही होगा। क्यों ना आज से ही शुरू करते हैं। तो इसी तरह कुछ डिफ़िकल्ट या कुछ स्ट्रिक्टली घंटे घंटे के लिए हैबिट्स नहीं है, मतलब 1 घंटे में वो, दूसरे घंटे में हमें करना है, 1 मिनट में वो करना है, वो 1 मिनट में वो करना है, 2 मिनट में ब्रश, 3 मिनट में 4, वॉट एवर, कुछ नहीं। मतलब आपको जो भी करना है, सेट योर गोल सोने से पहले कि मुझे कल क्या क्या करना है, कोचिंग में क्या क्या लेक्चर होने वाले हैं, उसके लिए मुझे क्या क्या पढ़ के जाना है, कोचिंग के आने के बाद मुझे क्या क्या पढ़ना है, कैसी रिवीजन करनी है, कैसे मॉक टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करनी है, MCQ कैसे सॉल्व करने हैं, रीडिंग कैसे करनी है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। और मल्टीटास्किंग बनने से अच्छा मोनोटास्किंग बनो, एक ही गोल रखो, उससे पूरा कंप्लीटली 100% लेने की कोशिश करो। अगर आज कुछ नहीं करोगे और कल आपके एज के लोग कुछ बेहतर कर रहे होगे, तो आप सोचोगे कि मुझ में क्या कमी थी, मैं भी कर सकती थी ना। कमी सिर्फ मेहनत की थी, कमी सिर्फ कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी की थी, जो आप मेंटेन नहीं कर पाए, वो मेंटेन करके आगे निकल गए। तो अभी सुधरना है तो सुधरो। 21 डेज का चैलेंज लेकर प्लीज़ प्रॉपरली स्ट्रिक्टली मुझे करना ही है, योगा करना है, सुबह मुझे कुछ ना कुछ हेल्दी खाना ही है, फ्रूट्स हो, फ्रूट का जूस हो, मुझे स्टडी करनी है, प्रॉपर MCQ सॉल्व करनी है, मुझे एक अच्छी जिसकी वजह से मैं पॉजिटिव रह सकती हूँ, वो पॉजिटिव वाली बुक पढ़नी, मोबाइल से कम ही मतलब दूरियाँ बनानी, मोबाइल से दूरियाँ बनानी है, जितनी हो सकती उतनी पॉजिटिव लानी है। जब तक आप माइंड में ये फिट नहीं कर देते तब तक कुछ नहीं हो सकता। और मैं हेल्दी खाने के लिए क्यों कर रही थी, जिसकी वजह से जैसे कि स्किन प्रॉब्लम्स नहीं होती, स्किन प्रॉब्लम्स या जो भी बीमारी है वो होती नहीं, उसकी वजह से हेल्दी खाने के लिए। नॉट द पॉइंट कि आप कह रहे हो कि हमें हेल्दी खाने के लिए कह रहे हो, तो खुद क्यों नहीं खाती, खुद के मुंह पर क्यों ऐक नहीं। तो हमने भी 2-3 दिन पहले से ही शुरू किया 21 डेज चैलेंज की, एकदम प्रोडक्टिव रहना है। और अगर 21 डेज फॉलो कर लेती हूँ तो डेफिनेटली मैं लाइफ टाइम के लिए फॉलो कर सकती हूँ, मतलब एकदम प्रॉपर शेड्यूल। तो ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।